सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता यानी कि मदर टेरेसा, इनको कौन नहीं जानता। लोग इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहते थे। दुनिया भर के लोगों की आंखें आंसुओं से भर जाती थी जब वहां टीवी पे एक बूढ़ी औरत एक नवजात बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहती थी कि वो भगवान की मदद से दुनिया भर की बुराइयों का सामना करेगी और करोड़ों लोगों की मदद करेगी। वो बूढ़ी महिला थी मदर टेरेसा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महान इंसान के बारे में हम क्या सच्चाई बता सकते हैं। अब ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मदर टेरेसा की कहानी के भी दो पहलू हैं। पहला पहलू वो है जिसके बारे में हर कोई जानता है, जिसको मीडिया ने बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाया, और दूसरा पहलू वो है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्स एंजल का नाम मिला था, यानी नरक की दूत। मदर टेरेसा के खिलाफ सबसे पहले बोलने वालों में से एक थे क्रिटिक क्रिस्टोफर हिचिंस। जिस दौर में मदर टेरेसा जीवित थी, उसी दौर में क्रिस्टोफर हिचिंस ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मदर टेरेसा के ऊपर, जिसमें उन्होंने उनकी सच्चाई दुनिया को बताने की कोशिश की थी। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था हेल्स एंजल, और उसके कुछ समय बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और दुनिया भर के क्रिटिक्स का एक ही पॉइंट था कि मदर टेरेसा को करोड़ों में पैसे मिलते थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने चैरिटी वर्क अच्छे से नहीं किया। इनफैक्ट काफ़ी लोग उनकी चैरिटी को क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि अनगिनत रुपए मिलने के बावजूद ये चैरिटी वो लोग चलाते थे। इस चैरिटी में वो लोग काम करते थे जो ये सब काम करने के लिए बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं थे, जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। पेन रिलीफ वहाँ पर ऐसे किसी को भी दे दिया जाता था विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, और वहाँ पर बीमार लोगों के लिए डॉक्टर भी नहीं होते थे। इंस्टेड वहाँ पर वॉलंटियर्स होते थे एंड दे हैड नो क्लू व्हाट टू डू। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मदर टेरेसा बहुत करप्टेड थी एंड शी यूज्ड टू सेल इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब आप अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। मेडिवल पीरियड के समय लोग चर्च को पैसे देकर अपने कोई भी सिन मिटा सकते थे, यानी उसको माफ़ करा सकते थे और स्वर्ग का रास्ता खरीद सकते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मदर टेरेसा इंडल्जेंस बेचती थी। मदर टेरेसा गरीबों की दोस्त नहीं थी, वो गरीबी की दोस्त थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सफरिंग इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एक बार हिचिंस ने मदर टेरेसा से फेस टू फेस बात की थी, तब मदर टेरेसा ने उनसे साफ कह दिया था कि वो कोई गरीबी मिटाने के लिए काम नहीं कर रही हैं, वो कोई सोशल वर्कर नहीं है। उनका सिर्फ एक मिशन है, वो है कैथलिक्स की आबादी बढ़ाना। जी हाँ, उन्होंने गरीबी मिटाने के उद्देश्य से अपना काम तो कभी किया ही नहीं, और करती भी कैसे। उनकी फैकल्टी की कंडीशन इतनी बेकार थी और पॉवर्टी कम करने के मेथड्स तो फॉलो ही नहीं होते थे, जैसे कि एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इन सब चीज़ों पे तो उनका फोकस था ही नहीं। 2010 सो कॉल्ड सेंट की डेथ के कई साल बाद फोर्ब्स की एक लेखक विजिटेड वन ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो फोर्ब्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1970 से लेकर 2010 के बीच कोई भी बदलाव नहीं आए, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ट्रीटमेंट, लिविंग कंडीशन, मेथड्स, डॉक्टर्स, इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज दीज प्लेसेस वर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड थिंग्स वर डन एज मदर टेरेसा वांटेड, जिसमें शामिल था वॉलंटियर्स का वो काम करना जिसके लिए वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थे। फोर्ब्स के एक इंटरव्यू के दौरान एक अमेरिकी वॉलंटियर जो उस वक्त इंडिया में ही था, उसने ये बताया कि वॉलंटियर्स के सजेशन वहाँ पे कोई नहीं सुनता कि फैकल्टी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और ना ही वॉलंटियर्स को ये पता होता है कि कितना पैसा चैरिटी में आता है और फिर वो पैसा जाता कहाँ है। उस वॉलंटियर ने मिशनरी में अपने कुछ दिन का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया कि आई वॉज शॉक टू सी द नेग्लिजेंस। इंजेक्शन को ठंडे पानी से धोकर एक इंसान से दूसरे इंसान में लगाया जा रहा था, और बीमार लोगों को एक्सपायर्ड दवा भी दी जा रही थी। उसका ये भी कहना था कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि अगर उनका सही से इलाज होता तो शायद उनकी जान भी बच जाती। यहाँ तक कि उसके सामने एक पैरालाइज पेशेंट मर गया क्योंकि एक अनस्किल्ड वॉलंटियर ने उसको गलत तरह से खाना खिला दिया। एक दूसरे यूरोपियन वॉलंटियर ने यह बताया कि उसने एक पेशेंट को देखा जिसका एक अंगूठा कट गया था, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एनेस्थेटिक। वहाँ पर एस्प्रिन दिया जाता था टू पेशेंट विद टर्मिनल कैंसर एंड ठंडे पानी से सबको नहलाया जाता था। उस समय मदर टेरेसा ने ऐसा ढोंग बना लिया था कि वो करिश्मा कर सकती थी, जिसकी वजह से अंधविश्वासी बीमार लोग उनके पास जाते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ हॉस्पिटल, और अगर उनकी हालत और बिगड़ जाती थी और जिसको नहीं मरना था वो भी मर जाता था। जब उनसे ये बात कही जाती थी तो वो ये कहती थी कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये गरीब और बीमार लोगों की रहने की जगह है। ठीक है, ये बात तो उनने सही कहा, पर वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराने में क्या बुराई है। पैसे तो इस फाउंडेशन में 1-2 रुपए तो आते नहीं हैं, करोड़ों में आते हैं। ऐसा तो है नहीं हम मदर टेरेसा से जेब से पैसे देने को कह रहे हैं। ये पैसे तो उन्होंने मांगे थे गरीबों की हेल्प करने के लिए। मदर टेरेसा के तो वो पैसे हैं ही नहीं, तो करो ना हेल्प।
अकॉर्डिंग टू अ जर्मन रिपोर्ट इन 1991 सिर्फ 7% ही चैरिटी के डोनेटेड पैसे चैरिटी के लिए स्पेंड हुए थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये 93% चैरिटी के पैसे कहाँ गए। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स अब ये सारे पैसे वेटिकन कंट्रोल करता है आफ्टर द डेथ ऑफ सो कॉल्ड सेंट। यहाँ तक कि एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वेटिकन बैंक में मदर टेरेसा के नाम से एक बहुत बड़ा अकाउंट है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इस पूरे पैसे को अगर विड्रॉ किया जाए ना तो बैंक अपने घुटनों पे आ जाएगा, इसमें इतने पैसे हैं। इन सब के बारे में डॉक्टर अरूप चैटर्जी से ज़्यादा कौन जान सकता होगा। डॉक्टर अरूप चैटर्जी कोलकाता में ही पले बड़े थे। जब वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे तब वो गरीबों के लिए आवाज़ भी उठाते थे। फिर कुछ सालों के लिए वो यूके चले गए और वहाँ पर जाके वो काफ़ी शॉक हुए ये जानकर कि वहाँ के लोगों को लगता था कि मदर टेरेसा बंगाल में लोगों की जान बचा रही हैं, पर जब वो इंडिया में थे उनको मदर टेरेसा और उनकी नन कहीं नहीं दिखी। इस पर उन्होंने किताब भी लिखी थी कॉल्ड कल्ट ऑफ सफरिंग। और डॉक्टर चैटर्जी ने अपना बहुत सारा समय व्यस्त किया था ये समझने में कि मदर टेरेसा और उनकी गैंग क्या और कैसे काम कर रही हैं गरीबों की मदद करने के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, स्लम्स में रहने वाले लोगों से, उन लोगों से जिनने सिस्टर्स के साथ काम किया, और एट लास्ट उन्होंने ये सारी बातें कंक्लूड की है एक और बुक में जिसका नाम है मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छा केस बनाया था पर वेस्ट के लोगों ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, बट आर्ग्यूबली ही वॉज एट अ वेरी गुड पोजीशन। बट एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर चैटर्जी ने ये बताया कि उन्होंने महीनों बिताए थे लंदन की लाइब्रेरीज़ में, उन्होंने सालों ट्रैवल किया था रिसर्च के लिए, उन्होंने स्लम्स में रहने वाले लोगों से सवाल किए, भिखारियों से सवाल किए और स्लम्स के बच्चों का इंटरव्यू लिया, हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया उन्होंने। वो बहुत घंटों खड़े रहे मदर टेरेसा के घर के बाहर कैमरा लेकर और उनका फाइनल वर्डिक्ट ये था कि वो एक फ्रॉड थी। ये सब उन्होंने बेस किया था उनकी फैकल्टी की कंडीशन पे जो गरीबों की मदद करती थी विद मेडिसिन फैकल्टी फूड एंड एक्सेट्रा, जिनकी हालत बद से बदतर थी। मदर टेरेसा पे ये भी आरोप था कि वो डेथ बेड पे लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ बैप्टाइज करती थी। बैप्टाइज वो सेरेमनी होता है जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती थी बिना उनकी कंसेंट के, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एंड सम वॉलंटियर्स हु यूज्ड टू वर्क देयर। असल में चैरिटी के नाम पे मदर टेरेसा दुनिया भर के लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती थी। मदर टेरेसा का उठना बैठना भी दुनिया के सबसे स्केची लोगों के साथ था, जिसमें आते थे न्यू फैसिस्ट इन इटली, डिक्टेटर ऑफ अर्जेंटीना जिनके मेंबर को जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और मदर टेरेसा के बहुत ही जिगरी दोस्त जॉन कॉड डिवैली भी अरेस्ट हुए थे टॉर्चर और जेनोसाइड के लिए। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के सारे लोगों को जान से मारना ताकि उस धर्म और जाति का कोई भी ना बचे और वो धर्म या जाति खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने जेनोसाइड की कोशिश की थी अगेंस्ट ज्यूइश पीपल, और अंत में मदर टेरेसा को दुनिया का फर्स्ट क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, और जबकि वो अपनी फैकल्टीज़ में डॉक्टर नहीं रखती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बुरा काम करने के बावजूद लोग उनको सेंट क्यों कहते थे। इसका सिंपल सा सिर्फ एक रीज़न है, मदर टेरेसा की इस फरेब को यूके एंड यूएस की मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, क्योंकि जितने भी नॉन वाइट यानी कि काले और सांवले लोग हैं उनको वाइट लोगों ने कॉलोनाइज किया, ऑप्रेस किया, मारा, गुलाम बनाया, क्योंकि उस कॉलोनाइजेशन के एरा को वाइट कॉलोनाइजेशन भी कहते थे। और अब मदर टेरेसा उनका वो टिकट है जो दुनिया को बताता है कि वाइट लोगों ने पहले भले ही लोगों के साथ बुरा किया पर अब वो लोगों की मदद करते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए वेस्ट के लोग यानी वाइट लोग ये कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि मदर टेरेसा एक फ्रॉड थी। अब आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी मदर टेरेसा के बारे में क्या राय है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से 1941 के फैमिन में जहां लोगों को सफरिंग दिखी वहां मदर टेरेसा को अपॉर्चुनिटी दिखी एंड शी टुक इट। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट इफ दिस वर्ल्ड इज हेल देन मदर टेरेसा इज डेफिनेटली एन एंजल। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो, स्कॉटलैंड के इंसानों को खाने वाले परिवार की कहानी। Enough with the crime videos? Then chill out and take a look at military comparison between China and India. Who will win?